अधिकांश मुसलमानों को पता नहीं कि उनके पैगंबर ने अल्लाह द्वारा उन्हें कैसे माफ किया जाता है और स्वर्ग का इनाम कैसे मिलता है, इस बारे में क्या कहा था। वे आम तौर पर सोचते हैं कि अल्लाह बस उनके गुनाहों को नजरअंदाज कर देता है। अधिकांश मुसलमानों को यह नहीं पता कि मोहम्मद ने क्या कहा था, क्योंकि उनके नेता यह बात उनसे छुपा लेते हैं। शेख और इमाम मोहम्मद की कही बातों को क्यों छुपाएंगे? आइए पता लगाते हैं। सही मुस्लिम 711। अब्बू मूसा ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह जो महिमा मंडित और महान है, हर मुसलमान को एक यहूदी या एक ईसाई देगा और वह कहेगा, यह है तुम्हारी आग से फिरौती। सही मुस्लिम 7012। उन और सैयद बिन अबी बुर्दा ने बयान किया, कोई भी मुसलमान पुरुष नहीं मरता मगर अल्लाह उसकी जगह एक यहूदी या एक ईसाई को आग में डाल देता है। अगर आप मुसलमान हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो अल्लाह आपकी जगह एक यहूदी या एक ईसाई को जहन्नुम में भेज देगा। सही है मुस्लिम 1714। अबू बुर्दा ने अपने पिता से बयान किया कि नबी ने कहा, कयामत के दिन कुछ मुसलमान लोग पहाड़ों जैसे गुनाहों के साथ आएंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और उन गुनाहों को यहूदियों और ईसाइयों पर डाल देगा। आपके पास पहाड़ों जैसे गुनाह हो सकते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अल्लाह उन गुनाहों को लेकर यहूदियों और ईसाइयों पर डाल देगा और यहूदी और ईसाई आपके पहाड़ जैसे गुनाहों की सजा जहन्नुम में भुगतेंगे। तो अगर आप एक मुसलमान हैं और आपके पास पहाड़ जैसे गुनाह हैं, तो क्या अल्लाह आपको बस माफ कर देता है? नहीं, जो कुछ आपने किया है उसकी कीमत किसी को चुकानी ही होगी। मोहम्मद के अनुसार आपके गुनाहों की सजा कौन भुगतता है? मैं या कोई और ईसाई या कोई यहूदी? इतिहास जोगरो ईसाइयों की संख्या यहूदियों से कहीं अधिक है, इसलिए यह कहीं अधिक संभावना है कि आपके पहाड़ जैसे गुनाहों की सजा कोई ईसाई ही भुगतेगा। इसका मतलब यह है कि एक दिलचस्प तरीके से मैं आपका उद्धार करता हूं। आपके नबी कहते हैं, आपका उद्धार मुझसे होता है, मैं आपको जहन्नुम से छुड़ाने वाला हूं, मैं आपकी जन्नत की टिकट का भुगतान करता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका उद्धार करता बनूं? क्या आप चाहते हैं कि कोई और ईसाई या यहूदी आपका उद्धार करता बने? मैं आगे बढ़कर यह कहूंगा, एक छोटा सा धन्यवाद डेविड, धन्यवाद ईसाइयों और यहूदियों, हमें जहन्नुम से बचाने के लिए कहना अच्छा रहेगा। आपके नबी के अनुसार ईसाई और यहूदी सचमुच आपके जीवन में अब तक मिले सबसे महंगे तोहफे की कीमत चुका रहे हैं। कुछ कृतज्ञता दिखाइए और आपका स्वागत है। अब मैं आप मुसलमानों से जो ये देख रहे हैं पूछता हूं, ये सब आप पहली बार क्यों सुन रहे हैं? आपके नेता आपको कभी यह क्यों नहीं बताते कि आपके नबी ने यहूदियों और ईसाइयों के बारे में क्या कहा कि वे आपके पापों की कीमत चुका रहे हैं? असल में क्योंकि उनका उद्देश्य यह नहीं है कि आप इस्लामी धर्मशास्त्र को समझें, उनका उद्देश्य है कि आपको आत्मविश्वास में रखें ताकि आप इस्लाम न छोड़ें।